हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे कि वो पर्सन के जो भी है उनकी क्या एनर्जी है, क्या कुछ है और आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेज क्या है। अगर रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, क्या रीजन है, आपके तरफ से ब्लॉकेज है, उनके तरफ से ब्लॉकेज है, क्या कारण क्या है, क्या ब्लॉकेज है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डिवाइन के थ्रू जाया करें आप लोग। अननेसेसरी कोड जो है अटैच्ड होता है, जाएं और सब कुछ परमात्मा है। देखो, जिनको जितना अटैच रहना होगा रहेगा ही, और जिस दिन कटना होगा ना, वो कोई भी नहीं रोक पाएगा, उस दिन कटेगा भी। ठीक है, तो भी कार्माई समझ के कर लो, और क्या ही बोलेंगे बताओ। तो चले बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, टू डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बताएं इनके माइंड में जो पर्सन और इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, इसमें ब्लॉकेज कहाँ से है, पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज कहाँ से है। मैं उनके तरफ से देख रही हूँ, ठीक है। पर्सन के तरफ से ब्लॉकेज कहाँ से है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे। आप लोगों के कहानी है, लगे तो ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें हंसते हंसते। किसी और के लिए होगा। यहाँ करोड़ों अरबों में पॉपुलेशन है ना। तो बस ज़्यादा अपने ऊपर फोर्सफुली चीज़ें ना लें। और जो भी मिला है, जैसा मिला है, अगर फेलियर है रिलेशनशिप में तो लेसन सीखे हैं, और पेशेंस आया है, जागृति आई है, समझदारी आई है, इसको ले और आगे बढ़ लें। रुके ना रहें रिलेशनशिप में, पता है, क्योंकि ज़िंदगी जो है चलने का ही नाम है। बढ़ते रहें आगे, समझदार। अगर अच्छे है रिलेशनशिप है तो ऑब्वियस खुश रहें, रिलेशनशिप को एंजॉय करें। ब्लॉकेज है, देखें, सोचे समझे, निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, इंटरेस्टेड हैं तो। नहीं निकाल सकते हैं तो लेसन लें, आगे बढ़ें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनके और इनके बीच का ब्लॉकेज क्या है, रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है, प्लीज़ बताएं। रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या चीज़ है जो रुकावटें डाल रही है, क्या चीज़ है दोनों के बीच में जो रुकावटें डाल रही है। तो ये जो पर्सन है, क्या चीज़ रुकावटें डाल रही है। तो आपके लिए ये नहीं है, नॉट बीइंग यू, है ना, आपके लिए ये नहीं है। अगर ये जो है किसी और के लिए है, दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है, और आपके सगे नहीं है ये पर्सन। क्या बात है, क्या आ रहा है यार आजकल 2-4 दिन से। You are trying to project a perfect image, but it's not really you. Be yourself. तो ये है, और आपके अंदर की भी ब्लॉकेज हो सकती है, उनके अंदर की भी ब्लॉकेज हो सकती है, लेकिन ये ब्लॉकेज जो है रिलेशनशिप का ब्लॉकेज मैंने उनके लिए देखी है। ऐसे ब्लॉकेजेज होने से क्या होता है पता है, उस पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है जिस पर्सन के लिए होता है। तो ये जो होते हैं कुछ और दिखा रहे होते हैं, कुछ और होते हैं, और ऑनेस्ट नहीं होते हैं। ऑनेस्ट नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए ही अच्छी नहीं होती है, जिनके लिए भी है। आपके लिए है तो, उनके लिए है तो जब अच्छे नहीं होंगे, प्योर नहीं होंगे, मॉरलिटी लॉयलिटी नहीं होगी, छुपा हुआ चीज़ रहेगा, हिडन रहेगा, किसी तरह का ट्रॉमा रहेगा, किसी भी तरह का चीज़ें रहेगी, तो कहाँ से रिलेशनशिप आगे चलेगा। एक दूसरे से कटेंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनके तरफ से प्रोजेक्ट ये चीज़ ली हूँ, तो उनके तरफ से मैं पढ़ती हूँ कि वो जो पर्सन जो भी है यहाँ पे आपके लिए देखिए अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा नहीं है, और क्योंकि ये पर्सन एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप भी हेल्दी नहीं रहेगा। और बताएं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए, और ब्लॉकेज कहाँ से है उनके तरफ से, ब्लॉकेज उनके तरफ से कहाँ से है, उनके तरफ से ब्लॉकेज कहाँ से है।
तो बर्डन है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है सही अभी फील नहीं कर रहे हैं, और इनको रिकवर करने की ज़रूरत है, इनको अपने आप से कनेक्शन करने की ज़रूरत है। ओवरलोड किसी भी तरह का हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, रिलेशनशिप का वर्क लोड हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं। तो या तो आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा काम पे वो जो डुबा देते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप खराब हुआ है। किसी भी तरह का काम, अच्छा काम बुरा काम, तो जब अच्छा काम पे भी प्रोफेशन के पीछे, कैरियर के पीछे, पावर पोस्ट पोजीशन के पीछे जब भागने लगते हैं तो ऑब्वियस रिलेशनशिप खराब होता है। और उसमें अगर कोई नेगेटिव काम की तरफ भागेंगे तो और ज़्यादा 11 टाइम जैसे हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। जरा आप लोग बताएंगे किन के पर्सन के साथ में ये चीज़ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इमोशनली वो पर्सन जो है आपके साथ खुश नहीं रहते, बर्डन महसूस होता है उनको आपके साथ रह के, ठीक है। तो क्यों बर्डन महसूस होता है? क्योंकि उनको अकेलापन चाहिए। हो सकता है कुछ हैबिट्स हो, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, वो तो कार्ड मैंने लाई ही नहीं है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कुछ, और देखते हैं क्या चीज़ ब्लॉकेज है। 1-2 कार्ड, एक ही कार्ड सोची थी मैं लूँगी, लेकिन 1-2 और देख लेते हैं क्या रहा है इस पर्सन का, जो आपके रिलेशनशिप में इतना ब्लॉकेज है, इतना परेशान हो जाते हैं आप लोग। कुछ कहानी है यहाँ पे, कुछ स्टोरीज कुछ ऐसी है जो सही नहीं है, ठीक है। और उनको कहने की ज़रूरत है। कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। कुछ अनहेल्दी चीज़ें उनकी तरफ से हैं, अनट्रू स्टोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में, मैंने बोली कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, कोई बर्डन जो आपके पास आने नहीं देता है। आते हैं जाते हैं, दूर भागते हैं, आखिर क्या कारण है? तो देखिए जिनके पर्सन ऐसे रहेंगे उनकी कैसे रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आप बताओ। ये किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, आपके साथ नहीं, किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें हैं जो इनको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप लोगों के अंदर है तो आप लोगों को भी करानी पड़ेगी, अगर उनके अंदर है तो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, सबसे पहले तो पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है तो सराउंडिंग में अच्छा नहीं होता, सराउंडिंग में रिलेशनशिप आ जाते हैं। एक और 1 मोर प्लीज। देखिए यही चीज़ हम आ रही थी, थैंक यू गॉड। एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन है जो इनको, इनके लिए अच्छा नहीं है। इनको टाइम चाहिए, ये छुपते हैं, भागते हैं। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क सीख रहा हो, सीखते उनका कोई नेगेटिव चीज़ों के साथ हो गया हो, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहा हो, कोई ड्रग्स लेता हो, कोई स्मोकिंग करता हो, कोई ड्रिंक करता हो बहुत ज़्यादा और आप मना करते हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एडिक्शन हो सकता है। कोई ऐसा एडिक्शन, कोई ऐसा चीज़ जो यहाँ पे आपको पता नहीं है ना। उनको भी पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वो जानते हैं इस चीज़ को कि चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अच्छी स्टोरी नहीं है जो भी उनके लाइफ में कुछ घटनाएं घटी है, क्या है। हम्म हम्म अब इनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये भी ट्रांसफॉर्म होंगे, बंदा बंदी जो भी है, ठीक है। जो भी है ये पर्सन, ये भी होंगे बहुत। ये स्टोरी, ये जो एनर्जी है ना, इतना डार्क एनर्जी है, इतना पेनफुल एनर्जी है। कार्ड को देखने से ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो अगर ये पर्सन ऐसे हैं तो ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये क्या देखो, जजमेंट, ये अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इनको समझ में आने लगा है कि सच अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ें अच्छी नहीं है। देखिए तो ये बाहर निकलेंगे आस्ते आस्ते, स्लोली जजमेंट। तो इनके साथ में जजमेंट आएगा, चैलेंजिंग है, कार्मिक, इनका कुछ कार्मिक ट्रॉमा है, कार्मिक लव है, कार्मिक आप लोगों का रिलेशनशिप है, कुछ तो ऐसा चीज़ यहाँ पे है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, ठीक है ठीक है। पता चल गया ब्लॉकेज क्या है। कोई एडिक्शन है, कोई एडिक्शन। तो यहाँ पे ये पर्सन किसी के भी
सगे नहीं हो सकते हैं, खुद के भी सगे नहीं हो सकते हैं, किसी चीज़ की इनको लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, ठीक है। और एज होने के बाद तो वो लत नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या क्लेरिफाई करें? नहीं, क्लेरिफाई नहीं करेंगे, इतना समझ में आ गया काफ़ी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन जिनको लत लगी हुई है, एडिक्शन है किसी तरह का, और काफ़ी वो चीज़ अब इनको बर्डन दे रहा है, जो भी चीज़ था अब इनको इंजॉय नहीं कर रहे। पहले अगर उनको लगता था, बाद में जो है अपने लिए सोचे कि चलो शुरू करते कुछ ऐसा चीज़ जो किसी को देखे हैं करते, कोई ऐसा काम, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है, कोई टोटका वगैरह हो सकता है, कोई मंत्रा हो सकता है। अगर हम देखें इनको तो कुछ ऐसा एडिक्शन हो सकता है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई चीज़ें हो सकता है जो कि इन्होंने ट्राई की है, करते 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 बर्डन बन चुका है। इनको पता है कि स्टोरी अच्छी खासी अनट्रू स्टोरीज है ना, जो सही नहीं है, और हो चुका है। और ये काफ़ी देखिए अकेले, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो एक आप हैं, एक आपके पर्सन है, और मे भी एक ये इनकी ये लत है, एडिक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको समझना, आपको नहीं, कोई भी पर्सन इनको समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगी, जिनके लिए ये 100% है, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसे पर्सन जो है आप लोगों के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी व्यूअर्स हैं, अगर इनकी बाबा बताओ कैसी कैसी चीज़ें निकल के आते हैं। तो बताएं। देखिए ये पर्सन क्या करते हैं, आपसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं, आपसे दूर भागते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनको इतना चाहते हो, आप अपना 100% बेस्ट देते हो। ये पर्सन भागता क्यों है, भागती क्यों है? ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपके साथ नहीं रहेंगे ये, ठीक है। आएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर चले जाएंगे। मैरिड हैं तो ज़रूरी भी है आना। और फिर ये कॉर्नर में अकेले, इनका ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, इनके ज़्यादा, अगर आप इनके मतलब क्या ही बोले, कुछ तो है, कुछ लोगों को पता चल चुका है, कुछ लोगों को नहीं भी पता चला है। तो ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। जिन लोगों को भी पता चल गया है, नहीं चल गया है, बताना नहीं चाहते हैं, चीज़ों को हिडन रख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और ज़बरदस्ती अगर आप इनके लाइफ में घुसेंगे तो हो सकता है आपको जान भी मारने की कोशिश करेंगे। एडिक्शन जो होता है ना, आदत हो जाती है इन लोगों की। और क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत बनाना चाहते हैं ये, पैसा बहुत ज़्यादा जो बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा मनी 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 ओरिएंटेड पर्सन है ये। और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? तो पैसा बनाने के लिए, रुतबा बनाने के लिए किसी भी तरह का गलत काम को किए हैं। ओहो, दी जस्टिस रिवर्स आया है, ठीक है। तो जस्टिस रिवर्स क्यों आया है बताएं यूनिवर्स? ये आपके साथ रहना चाहते थे लाइफ टाइम, ठीक है। आपको जस्टिस मिला है तो इनके साथ इनजस्टिस इनको लगता है, इनको लगता है इनजस्टिस हुआ है इनके साथ में। हो सकता है आपको सब कुछ देते हो, पीछे से बहुत कुछ ऐसा करते हो जो आपके लिए भी सही ना हो। ऐसा भी कुछ मुझे आ रहा है, ये सोच रहे हैं ये। आपको जस्टिस कभी भी ये नहीं चाहते हैं देने के लिए कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आप उठें, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कैरियर करना चाहते हैं, तो शायद ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको, इनके एडिक्शन को आप ही झेल सकते हो, कोई और नहीं झेल सकता है, ठीक है। और बताएं। तो क्या है यहाँ? थर्ड पार्टी है, किस, कोई इनका छुपा हुआ, कोई आप जानते होंगे, कोई एक पर्सन है, दोस्त है, कोई है। एडिक्शन है इनको किसी न किसी से। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो है, तीसरा तीसरी जो भी है। अभी देखेंगे 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे आ चुके हैं। तो बताएं यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स थॉट्स में क्यों है? रिवर्स आया क्या? आपको नई शुरुआत ये नहीं करना देना चाहते हैं। मैं बोली ना, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका कैरियर आपको निकलने नहीं देना चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप से आपको आज़ाद नहीं करना चाहते हैं। ना आपके साथ ये रहेंगे, ना आपको जाने देंगे, क्योंकि इनसे आपको फ़ायदा है, किसी भी तरह का फ़ायदा है। क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, या आपको मेडिसिन खिला के एडिक्शन आप पे कुछ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो आपके लिए ये सही नहीं है, ठीक है। नॉट बीइंग यू आपके लिए सही नहीं है। एंड दी फूल, नहीं चाहते हैं कि आप निकल के जाएं, आप इनसे आज़ाद हो जाएं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं ये। दूर भी रहना चाहते हैं ये। और देखिए आप जहाँ जहाँ जाएंगे पीछे पीछे आएंगे ये।
ऐसा कुछ लग रहा है। देखिए काफ़ी पेन इनको रहता है, अगर आप दूर जाते हैं तो टेंशन बहुत होता है इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है थॉट में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थॉट में क्यों है प्लीज यूनिवर्स। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप ये जब चाहे आप इनके लिए अवेलेबल रहें, ठीक है, ये चाहते हैं आपसे, जब चाहे जैसे चाहे। आप कैरियर में रहेंगे तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, आपको दूर जाने देना नहीं चाहते हैं, आपको कस्टडी में रखना चाहते हैं, किसी तरह का कैद रखना चाहते हैं। दी जस्टिस रिवर्स क्यों है थॉट में, दी सन। तो बिल्कुल इनको लगता है कि अगर आपके लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है, आप छूट चुके हैं इनके साथ में, तो इनको लगता है इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको आपके साथ में जस्टिस हुआ है, आप निकल चुके हैं। बहुत लोगों के लाइफ में हो सकता है नया प्यार आया है, नया रिश्ता आया है और नया सुबह हुआ है, जो इनके लिए अंधेरा हो चुका है, ठीक है। और जिनके लिए ये गए थे थर्ड पार्टी, उनको लगा था कि वहाँ पे इनको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, प्यार मिलेगा, वहाँ भी रहेंगे और आपको भी रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो नहीं मिला इनको, जो जिसके लिए आपको छोड़े, जिसके लिए आपको छोड़ के गए, दूरियां बनाए, और कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे इमोशन में, थॉट्स में। 3 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, 3 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, 3 ऑफ 2 तो अगर तो आप इनसे दूर जा रहे हैं और तो ये लगता है आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं इनको। अब इनके एडिक्शन का पता चल गया, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये पर्सन, समझ रहे हैं इनके साथ कोई नहीं रह सकता। जिनके लिए गए थे शायद उस पर्सन ने इनके लोग देखिए जिनके लिए गए थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, केवल ये आपके पास कब आएंगे, किसी के पास कब जाएंगे, केवल फिजिकली होने के लिए, इंटीमेसी वगैरह के लिए होने जाएंगे। कमिटमेंट नहीं देंगे, खुश नहीं रखेंगे, सुखी नहीं रखेंगे, अपने मतलब से आएंगे, यूज करेंगे और चले जाएंगे। तभी जब तक खूब इनको प्यार आएगा, आएंगे आपके पास, टाइम स्पेंड करेंगे, इनको वही रिश्ता समझ में आता है, बाकी इनको रिश्ता समझ में नहीं आता है। बाकी रिश्ता इनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं अब इनका इमोशन क्या है आपके लिए, इमोशन क्या है देख लिए। थॉट ऐसे क्यों है, थॉट ऐसे है तो थॉट ऐसे क्यों है, ठीक है। इमोशन क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। अब आपसे दूर हैं, अब आपको देख नहीं सकते हैं, आपके पास नहीं रह सकते हैं, अदर शहर में हैं, आपको रोक नहीं पाए हैं, आप इनकी सच्चाई जान चुके हो, इनके एडिक्शन को पकड़ चुके हो और इस वक्त डिस्टेंस में हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है यहाँ से इस चीज़ को ये ठीक करना चाहते हैं। ये जो भी इन्होंने छुप छुपा के एडिक्शन पाले थे, कुछ किए थे, इनको लगा नहीं था कि हमारी रिलेशनशिप इतना बुरा हो जाएगा, इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो जाएगा और कहीं भी इनको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। अब ये जो पर्सन है करेगा, करेगी, जो भी है, अब ये पर्सन उन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मेरी ही गलती की वजह से, मैंने ही रायता फैलाई है। बहुत देर से इस पर्सन को लड़ाई भी झगड़ा करते होंगे और ब्लेम भी आपको करते होंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा बोला था, तुम्हारी हर बात सुनती हूँ, तुम्हारी साथ रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गेम बजा रहे थे। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, आपकी हिम्मत, ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, ये महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला बना दिया। आप इनसे आगे निकल चुके हैं, अब इनके एडिक्शन से आपको डर नहीं लगता है, फेस करेंगे आप। और इनके सारी एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को बहुत हद तक आप जान चुके हैं और इनकी वजह से लगता है आप बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं। ब्लैक बहुत आपको दुख दिए हैं, ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह भी खिला के एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किए हैं, ब्लैक मैजिक सीख के किए हैं, या किसी भी तरह का। दी स्ट्रेंथ, आप पावर में आए हैं यहाँ पे और हिम्मत आपके अंदर का जागा है, निकल रहे हैं आप। और आपके पेशेंस का ये सोच रहे हैं कि आप बहुत पेशेंसफुल है, बहुत ज़्यादा, आपको सब कुछ पता है, इनकी हिडन चीज़ें बहुत कुछ आप जान चुके हैं। और इनको डर भी लगता है कि अगर आपने खुलासा कहीं और कर दिए तो क्या होगा। आप बहुत बैलेंस पर्सन है, ऐसा इनको लगता है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
तो 2 रिलेशन है इस पर्सन के पास में, एक आप हैं, एक वर्क प्लेस पे हैं, जहाँ काम करते हैं वर्किंग प्लेस पे एक है, बर्डन हो गया इनके लिए, एक आप हैं। तो ये चीज़ इनको जो है काफ़ी जो है यहाँ पे उनकी वजह से लगता है आप लोगों का रिश्ता टूट चुका है। 2 रिश्ते इस पर्सन ने रख रखे हैं। देखिए शर्मिंदगी हो रही है। तो अगर आपको छोड़ के जाते थे, दूर भागते थे, एडिक्शन था, कोई और भी पर्सन इनके पास है, तो कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों का एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का कुछ सीखने सिखाने की हो सकती है, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी पार्टनर है, पर्सन है। तो जिनको जैसे जितना रेजोनेट करे ले लीजिए। तो जब आपसे दूर जाना होगा तो झूठ बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्लेश करेंगे और आपके ऊपर ब्लेम गेमिंग करेंगे। ओहो, लड़ाई झगड़ा किस लेवल पे करेंगे। देखिए आप देखते रहते थे कि मैंने ऐसा क्या किया, तो हो मैंने बोली ना बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट एडिक्शन है इस पर्सन को। बहुत ध्यान से उस पर काम कर रहे हैं ये, बहुत ध्यान से, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अपने काम में। ये अभी आपको आप इनसे मैरिड हो सकते हैं ज़्यादातर लोग, और मैरिड करने के बाद आपको इन्होंने शोषण किया है, की है। शादी करने के बाद आपको इनका असली रंग बहुत दिन बाद छुपा रहा होगा। अब इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, मेंटल शिक है, मेंटल दिमागी हालत इस पर्सन का ठीक नहीं है। साइको टाइप का इन ऑफ पर्सन है, साइको टाइप के ये पर्सन है, ठीक है। इनसे पंगा लिया तो जान भी ले सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, की है, जो भी जिनके लिए जैसा हो। तो इस टाइप का कोई पर्सन आपके लाइफ में, जिनको अभी रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपसे दूर जाने के लिए, वहाँ भी इनको कुछ मिला नहीं है और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहती है। तो अभी कुछ हम यहाँ ट्रू रिलेशनशिप से देखेंगे कि ट्रू रिलेशनशिप में आपके लिए जगह क्या है, ट्रू रिलेशनशिप में क्या महसूस करते हैं। ब्लॉकेज तो हमने देख लिया, रिलेशनशिप में सोच भी देख लिए हैं, महसूस क्या कर, अभी हम क्या ट्रू रिलेशनशिप में आप कहाँ हो इस पर्सन के लाइफ में, ट्रू रिलेशनशिप में आप कहाँ रखते हो, कितना जगह रखते हो, थर्ड पार्टी रखता है, एडिक्शन इनके पास है, क्या कारण है, तो ये भी देख लेंगे हम यहाँ से। तो चलें आप उनको याद करते रहें परमात्मा के थ्रू, और हम जो है आपके पर्सन तक यूनिवर्स के थ्रू पहुँचते हैं। बताएं डिवाइन यूनिवर्स, ऑल एंजेलिक पावर, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है ट्रू रिलेशनशिप में, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ फील करते हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं। कुछ सिग्नल देख रहे हैं आपको, प्यार का कुछ देख रहे हैं, दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस समय इनको बहुत कुछ पता चल रहा है जहाँ पे एडिक्शन है, क्योंकि एडिक्शन की वजह से काफ़ी अकेले रह गए हैं ये पर्सन, काफ़ी अकेले रह गए हैं। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन का, जो आपको बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, सताए हैं, बहुत ज़्यादा आपको रुलाए हैं, नीचे दिखाए हैं। ये पर्सन के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो होता है ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा करके निकल जाओ तो फिर अच्छे लोग याद आते हैं। देखिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है इनके लिए लकी चार्म है, आप जो है इनके लिए सुकून है, शांति है, इसीलिए आपको बाहर निकलने नहीं देना चाहेंगे, जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि पता है कि इनके एडिक्शन के साथ कोई नहीं अपना सकता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, फेमिनाइन एनर्जी है, मदरली नेचर होगा, सबको माफ़ कर देते होंगे, सबको प्यार करते होंगे, इनकी गलतियों को, गुनाह को भी आपने बहुत बार माफ़ किया होगा। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ है व्यूवर्स के तरफ, क्या कुछ है, ये भी था। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में है तो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, फिर से दोबारा मर्ज होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में थे, कहीं थे, मन भर गया है, और एडिक्शन के साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी, जो जिनका एडिक्शन था, देखिए रेजिस्ट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, क्योंकि पता है कि क्या किया है इन्होंने। देखो होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, मैंने आपको पहले बोल दी कि आपको ये जाने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, आप जाना चाहेंगे आपको पकड़ के रखेंगे, ये है ना। तो देख लीजिए, थैंक यू गॉड। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ है, बस 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 बस, क्या आया क्या आया क्या आया। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, तो यहाँ देख रहे हैं और आप पकड़ चुके हैं इनको। तो मैंने आपको बोली थी कि एक वर्किंग प्लेस पे होगा, एक आप होंगे, एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनका रहा है।
तो अलग अलग तरफ का एडिक्शन है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल में है, किसी का कुछ सीखने सिखाने में है, किसी का ब्लैक मैजिक में है, किसी का किसी भी तरह का एडिक्शन है, तो जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, कुछ भी। तो यहाँ एक्स्ट्रा वाले का भी है, और आपने इनको रंगे हाथ पकड़े हैं। एक ये भी है यहाँ पे, देखिए, रिलीज हीलिंग। तो आपको क्या करना है, इसको रिलीजिंग करना है, मतलब रियलाइज करें हैं, रियलाइज करके रिलीज करिए तमाम चीज़ों को, और हील कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आप शायद कर चुके हैं, आप निकल चुके हैं इस फेज से, ये पर्सन की बारी है। और ये इसको हील कौन करेगा, आप करेंगे। मदरली नेचर किसके पास है, आपके पास है। प्यार करने वाला कौन है, आप हैं। इतना रो के भी माफ़ करने वाला कौन है, आप है। कि और कोई इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, मैंने क्या बोली, कुछ ये सीख भी रहे हैं इस तरह का तंत्रा मंत्रा सीखना, करना, कंट्रोलिंग करना। आपको यूज किए होंगे, आपके पास कनेक्शन भेजते होंगे, देखते होंगे, करवाते होंगे। ऐसा भी कुछ लोगों का है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो थर्ड पार्टी का भी आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पे तीनों ही मैं बोली पहले से ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वैसा पकड़ रहा था। रिस्पेक्ट अ कॉल, तो कहीं आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कोई तरह का ये करके कि आप ही इनको कॉल करो, क्योंकि ये कॉल करेंगे तो आप तो किनारे लगा दिए हैं। जो लोग ऐसे करके जाएंगे, इतना सता के रुला के तड़पा के जाएंगे, और आपको पाने के लिए, कुछ करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, ताकि जो है, जो जैसे काम में है, गंदे काम वाले गंदे काम, थर्ड पार्टी वाला उस तरह से, मतलब हर तरह वाले हर तरह से आपको चाह रहे हैं कि आप कॉल करो, उनको कॉल ना करना पड़े। ये आपके रिलेशनशिप की सच्चाई है। गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट, तो आपको फिर से एक बार जानना पहचानना चाहते हैं। पहले जानने की जरूरत महसूस नहीं हुई, कोई ना कोई एडिक्शन था, कोई ना कोई लत था, तो आप उनके फर्स्ट लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। अब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब इनका जो है बुरा समय शुरू हुआ है। अब इनका जो है, तब इनको आपकी याद आ रही है। अब इन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। देखिए, सराउंडेड बाय लव फीलिंग, तो पूरा लव फीलिंग्स। अब इनको चूंकि थर्ड पार्टी से वो चीज़ मिल चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल से मिल चुकी है, एडिक्शन का फल चख चुके हैं, अकेलापन इनके पास है, चाहे किसी भी तरह का एडिक्शन इनके पास में है, अकेलापन सता रहा है। आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इस पर्सन को। और एक दो कार्ड प्लीज, एक कार्ड, ओनली वन है ना, वन मोर प्लीज। दो आ गए। तो आप बोले ना कि आप बहुत मदरली नेचर वाले लोग हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, आप जो भी रियलिटी को स्वीकार किए हैं, एक्सेप्टिंग रियलिटी स्वीकार करके आप लोग जो है निकल चुके हैं कि भाई ठीक है, मेरे किस्मत में ऐसा है, पर्सन ऐसा था, कार्मा ऐसा है, चीज़ ऐसा है। स्ट्रेंथ पावर में आके आप निकल चुके, अपने आप उनको छोड़ दिए और अपने पावर को महसूस किए, चैलेंज टाइम को अपने फेवर में काम करके और छोड़ दिए, उनको सुधारने का बेड़ा नहीं ले रखे हैं, निकल गए। अब जो है ये काफ़ी कंफर्ट जोन में रहे हैं सब। आप कुछ मदरली नेचर है, आप इनके सब ज़रूरत को पूरा किए हैं, इनको जो चाहिए आप देते रहे हैं, ये कंफर्ट जोन में रहे हैं। लेजी बहुत ज़्यादा है इनके पास में, लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, तो इनएक्टिव है। तो इस समय में ये पर्सन जो है आपको याद कर रहे हैं, आप ही हैं जो इनके नखड़े उठा सकते हैं। ओ गॉड, देखो, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो कुछ एडिक्शन कहीं भी कुछ भी, या तो इन कहीं किसी जगह पे ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, कुछ सीख रहे थे, कुछ सिखा रहे थे, कोई मंत्रा चैंटिंग किए थे, तो कुछ तुम पर वो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, उतना ही बुरा हो रहा है, उतना ही डर रहे हैं। ये कुछ ऐसा एडिक्शन जो जहां ये एडिक्शन में फंस चुके हैं, ठीक है। लव ऑफर देना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं ये पर्सन। देखिए, शॉकिंग रिवेलेशन, कुछ शॉकिंग चीज इनके साथ हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अक्ल आ रहा है, कोई चीज इनको पता चल गया कि जिसको लेके बैठे थे और आपको छोड़ दिए थे, आप इनको समझाए थे, वार्न किए थे, नहीं सुने, नहीं समझे, आप भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकल गए, ये इन्होंने निकाला या निकल गए। अब ये पर्सन बहुत अकेले हैं,
बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। जब ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी घटना घट गई है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो इन्होंने कभी सोचे नहीं थे, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़, प्रकृति का सच्चाई, कुछ ऐसे करते 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 जब जमा हो जाता है, ब्लास्ट होता है, कुछ ऐसा चीज़। तो यानी तो एक्स्ट्रा वाले ने छोड़ दिया, थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया, तंत्रा मंत्रा कर रहे थे तो एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर कर रही है। अगर कोई स्मोकिंग ड्रग्स कुछ ले रहे थे तो कोई बीमारी के चपेट में आ गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ अनहेल्दी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जहां ये फंस चुके हैं। अब इनको आपको मदरली नेचर, प्यार भरा नेचर याद आ रहा है। अब ये इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहते हैं, दूसरा चांस चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। जिस तरह से अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।